जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम एक सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। संगत जी, आज रविवार का दिन है, बहुत ही मंगलकारी दिन है। आज जो संगत इस सत्संग को अंत तक सुन लेगी उसको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे फिर घर में पैसों की दिक्कत हो या फिर हेल्थ प्रॉब्लम से दुखी हो, सबका निवारण आज इस सत्संग में ही है। सिर्फ आपने करना इतना ही है। संगत जी, बहुत ध्यान से सत्संग को अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज का शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ और मेरे से जो भी बुलवाएंगे वो गुरुपा बुलवाएंगे। गुरुपा ने मुझे कुछ दिन पहले बोला था तेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस पर मेरे को बाहर निकलना होता था क्योंकि हम बेटे को लेने जाना या कुछ भी है और कुछ प्लान बन रहा था हमारा बाहर जाने का, ओमकारेश्वर मंदिर जाने का। तो उस टाइम पे पर गुरुपा ने हमेशा यही कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। तो एक दिन क्या हुआ कि हम जा रहे थे बाहर और गाड़ी का मैंने आगे जो लगा होता है, मतलब जो फ्रंट में हमारा मैंने एक शोपीस टाइप रखा हुआ है, मतलब वो गणपति जी हैं उसमें साईं बाबा जी हैं, ओम बना हुआ है, तो वो और एक लीफ है। तो जब मैं गाड़ी में बैठी तो मेरे अंकल जी ने बोला कि अरे ये लीफ जो है वो कटी हुई है, मतलब कट लगा हुआ है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि कोई संकट आना था जो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दूसरा मैंने ये पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है कि ब्रेक का कुछ इशू था और मैं ब्रेक में प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैं लेकर गई। पर मैं हमेशा सत्संग या फिर भजन सुनते हुए जाती हूँ रास्ते में। तो गुरुपा ने उस टाइम भी बटरफ्लाई के रूप में, बिल्कुल बटरफ्लाई बिल्कुल पास में आ रही थी मेरी गाड़ी के। तो मुझे लगा कि इतनी आज कुछ तो गड़बड़ है, जो इतनी मेरी शीशे के पास से बटरफ्लाई होके जा रही है, जो मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा कष्ट हो सकता था, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था, जो गुरुपा ने इतनी आसानी से काट दिया और शायद उसकी ब्रेक फेल भी हो सकती थी और कुछ भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता था, जो गुरुपा ने बचा लिया। तीसरा, हम लोग ओमकारेश्वर का प्लान करवाया। 1 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे ओमकारेश्वर मंदिर जाने का, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन मैंने गुरुपा के सामने बोला, मैंने कहा गुरुपा हमें ओमकारेश्वर जी के अपने दर्शन, अपनी एक रूप के दर्शन दीजिए। तो उन्होंने हमारा ओवरनाइट प्लान हमारा बना, हम सुबह गए, लेकिन वहां पे भी हमारा बहुत ज्यादा रिस्क था। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि वहां पे गुरुपा ने हमें कहा था कि मैं और हनुमान जी तुझे दर्शन देंगे। तो वहां पे शिवलिंग के साथ एक बंदर बैठे हुए थे और वो बहुत प्रोमिनेंटली दिखा। मैंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, हमने फोटो भी खींची, ये कह के कि हनुमान जी हैं, शिव जी के साथ हैं, वो केला खा रहे थे। तो लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो गुरुपा ने तो ये मैसेज दिया था कि वो दर्शन देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
फिर उसके बाद ओमकारेश्वर जब हम वापसी आ रहे थे तो वहां पे एक रास्ते में कुत्ता मरा हुआ था, डॉगी जो है वो मरा हुआ था। तो शायद गुरुपा ने हमारा जो कुछ कष्ट था वो उस डॉगी पे डाला। मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करती हूँ और गुरुपा से प्रे करती हूँ कि उसको अपनी शरण मिले और जो भी उसको आगे मोक्ष प्रदान करे। और उसके बाद जो है हमारी गाड़ी बहुत ही तेज चल रही थी, लेकिन वो क्या हुआ कि ड्राइवर को हमने बहुत बार बोला भी कि थोड़ा धीरे चलाएं, लेकिन वो फिर भी बहुत तेज चला रहा था। हालांकि मुझे डर लग रहा था, लेकिन हमने बहुत बार बोला कि आप थोड़ा धीरे चलाइए, पर फिर भी वो बहुत तेज चला रहा था। तो बीच में एक आधी बार ऐसे लगा कि कहीं टक्कर ही ना हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भी नहीं बोला हमने उसे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीच में एक बस सामने से आ रही थी और वो रॉन्ग वे में आ रही थी, मतलब रॉन्ग लेन में आ रही थी। हमारी लेन में हमारा गाड़ी वाला भी चलता जा रहा है और वो बस ड्राइवर भी आता जा रहा है। एंड लिटरली हमारे बस ड्राइवर ने एक सिंगल कट लिया, अदरवाइज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। और गुरुपा ने हमें वहां पे बचाया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है। हालांकि आज मैं बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी और वो ब्लैक मैजिक, लेकिन पर मुझे फिर भी आज गुरुपा ने कहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज ये कर रही हूँ। पर दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना हमारे पल पल साथ रहने के लिए, हमारे पल पल हमारी अरदास सुनने के लिए। फिर एक दिन उससे अगले दिन क्या हुआ कि हम लोग ओमकारेश्वर से आए, तो अगले दिन एक शाम को मेरे अंकल जी थोड़ा जल्दी आ गए ऑफिस से, तो एक काली रंग की गाय आई, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। तो मैंने उसमें हल्दी में और गुरुपा का चंदन थोड़ा सा मिला के और उसके पैर पे डाल दिया, ताकि और गुरुपा से प्रे किया कि वो ठीक हो जाए। उसको इतना बहुत ज्यादा पेन था। फिर और हमने उसे थोड़ा बहुत चारा खिलाया। तो उसके बाद जैसे ही वो गाय गई मेरे बेटे की इतनी तबीयत खराब हो गई, उसने उल्टी करना शुरू किया और इतनी ज्यादा की। और उसमें से मेरा गुरुपा ने मेरा ध्यान जो है एक रेशे की तरफ मतलब डाला, जिसमें सफेद सफेद धागे जैसे रेशे थे। तो ये हमने साफ सफाई कर ली, सब कुछ हो गया। फिर उसे बुखार हो गया, फिर रात को भी बुखार था। मैं उसको जल प्रसाद देती रही और जल प्रसाद से ही हमने सिर्फ उसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, सिर्फ वो जल प्रसाद से ही सुबह मेरे अरदास की गुरुपा को प्रे किया और मैं गुरुपा ने सुबह उसे ठीक कर दिया। और गुरुपा का रात को मैसेज भी आया, क्योंकि मैं रात को ढंग से सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो परेशान था बेटा। तो गुरुपा ने मैसेज भी किया कि मैं तेरे बेटे के अंग संग हूँ, तू चिंता मत कर और वो ठीक हो जाएगा। हालांकि रात को उसको बहुत ज्यादा बुखार भी हो गया, लेकिन मैं उसको दवाई दिया और गुरुपा का मैं जल प्रसाद देती रही और गुरुपा की कृपा से वो सुबह बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन गुरुपा ने उस टाइम पे मुझे सत्संग सुनाया कि एक किसी को कैंसर था कोई या होने वाला था, तो वो सपने में गुरुपा ने उसका ये कष्ट काटा और वो गुच्छा निकला, एक धागे जैसा गुच्छा निकला और उसका जो पेट का कैंसर था शायद वो निकाल दिया, परमानेंट निकाल दिया उसके पेट से। तो मेरे को ये सत्संग आया मेरे जैसे ही, और वो ध्यान गुरुपा ने मेरा उस रेशे की तरफ डाला। तो मुझे दिमाग में वही घुमा कि शायद गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे बेटे का काटा है और मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर उस बच्चे का कष्ट हर लेना गुरुपा, जो इतना छोटा है, इतना छोटा नहीं है, बड़ा भी है, तब भी हे गुरुपा आप सर्वव्यापी हैं, आपको सब पता है कि कौन किससे जूझने वाला है, किसको क्या तकलीफ आने वाली है। लेकिन प्रभु जो बच्चे हैं उनको कोई तकलीफ ना आए, इस दुनिया के सारे बच्चे बिल्कुल ठीक रहे और उन्हें जो भी तकलीफ हो प्रभु आप हर लीजिए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुपा, आप सर्वोत्तम हैं, आप हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। और गुरुपा हम अपनी जिंदगी आपके बिना नहीं सोच सकते। मतलब गुरुपा इतना फाइट कर रहे हैं, मैं थक जाती हूँ क्योंकि रोज ब्लैक मैजिक वो काटते हैं और फिर एक नई चीज हो रही होती है, फिर एक नई चीज। मतलब जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो बंद ही नहीं हो रहे हैं। मतलब शायद मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि वो मेरे कर्म इतने काटने में, इतना कटने में इतना समय लग रहा है,
मैं आज भी बहुत लो फील कर रही थी। आज मुझे इतना डिस्कनेक्टेड फील हो रहा था। मैं रोज डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ, फिर मैं पूजा में बैठती हूँ और अपने आप को कनेक्ट करती हूँ गुरुपा से, फिर मैं डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ अब बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे कनेक्ट कर चुके हैं और मेरी गलतियों को माफ करेंगे जो शायद मेरे से हो जाती हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। हे गुरुपा, आप मेरे पास मुझे नहीं पता मैं आज क्या कैसे क्या बोल रही हूँ, सब गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। बस यही कहूंगी कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहना, आपके बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है गुरुपा। हमारे बच्चे के साथ रहना, हमारे पति के साथ, अंकल जी के साथ रहना, हमारे साथ रहना गुरुपा। अपनी मेहर हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम फरीदकोट पंजाब से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। और सत्संग छोटा है पर बहुत ही असरदार है, इसलिए कोई भी संगत सत्संग को बीच में छोड़कर ना जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी दे काफी दिनों तो मैं जा रही थी कि बेटी सत्संग शेयर करो। गुरु जी दी किरपा दे नाल अज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हाँ। मैं एक गुरु जी दे अगे बैठ के ही सत्संग शेयर करने जा रही हाँ। मेरी जर्नी गुरु जी नाल सितंबर 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਗਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਕੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬੇਟੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜਲਦੀ ਕੱਟਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ अगर सत्संग शेयर करदिया तो वो गलती हो गई होवे तां गुरु जी मैनू माफ़ करना। प्यारी संगत जी मैनू माफ़ करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 35वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कुछ दिनों में सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।